एनएचएआई अधिकारी के साथ मारपीट के आरोपों से घिरे पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने किसी से मारपीट नहीं की है और एफआईआर दर्ज होने से कोई दोषी साबित नहीं होता। एनएचएआई देश में सबसे भ्रष्ट विभाग है और जितने भी एनएच और फोरलेन के कार्यों हो रहे हैं उसमें ठेकेदारों और एनएचएआई का नेक्सस काम कर रहा है। एनएचएआई अवैज्ञानिक और खतरनाक तरीके से कार्य कर रहा है जिससे राज्य में जान माल का बड़ा नुकसान हो रहा है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि दिल्ली में बैठकर नितिन गडकरी बयान दे रहे हैं, उन्हें जमीनी हकीकत मालूम नहीं है। वह इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे और एक उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि क्या कोई पूछेगा कि एनएचएआई की लापरवाही से हुए नुकसान की जांच कौन करेगा? हर साल लोगों की जान जा रही है, जवाबदेही किसकी है? सरकारी अधिकारी फाइल इधर से उधर कर रहे हैं, लेकिन जिसकी जिंदगी भर की कमाई खत्म हो गई वह कहां जाएगा? मंत्री ने आरोप लगाया कि असली मुद्दा यह है कि एनएचएआई द्वारा अनसाइंटिफिक कटिंग और निर्माण कार्य के चलते हिमाचल में भूस्खलन और इमारतें गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। परवाणू से शिमला तक 125 फीट गहरी कटिंग हो रही है, लेकिन रिटेनिंग वॉल्स सिर्फ 8 से 10 फीट की है। ये कैसी इंजीनियरिंग है? हर साल लोग मर रहे हैं, मकान ढह रहे हैं और एनएचएआई आंख मूंदे बैठा है और मुआवजे की बात कह रहे हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है, जो एफआईआर है तो सिर्फ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, ठीक है। एफआईआर दर्ज कराई है। मैं ये पूछना चाहूँगा साथ में, ठीक है, कि वहाँ पे फॉरेस्ट के अधिकारी मौजूद थे, वहाँ पे रेवेन्यू के अधिकारी मौजूद थे, करीबन 150 लोग, महिलाएं मौजूद थी, सभी एसडीएम मौजूद थे, ठीक है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो उन्होंने आरोप लगाया है, एक तो अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए उनको जनता के साथ। इस बारे में आप लोग ढली थाने में ले सकते हैं, उनके खिलाफ जो है अधिकारी जो भी आए थे वहाँ पे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, लोगों ने कराई है उनके खिलाफ एफआईआर अभद्र मामले की, जो उन्होंने धक्का मुक्की करी लोगों के साथ, जो बदतमीजी करी महिलाओं के साथ, उसके बारे में भी ढली थाने में एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है। उसको भी आप लोग रिपोर्ट करिए अपने माध्यम से, एक मिनट, चैनल के माध्यम से। और जो पर्टिकुलरली एफआईआर की बात कर रहे हैं वो तथ्यहीन है, मैं समझता हूँ। तो तथ्य बोलने से नहीं होगा। किसी का दोष, वहाँ बिल्डिंग गिर गई, अधिकारी आके बोल रहे हैं, हंस के बोल रहे हैं कि हम कंपनसेट कर देंगे, फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं। और उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा, जो आपका सवाल है, जो आप पूछना चाह रहे हैं, असली मुद्दा जो पूछना चाह रहे हैं, देखिए ऐसा है कि आई डिनाई फ्रॉम ऑल एलिगेशंस। ये केवल मात्र बिल्डिंग गिरी, उनको पता था कि ये बड़ा मुद्दा बनेगा, उसको कवर अप करने के लिए उन लोगों ने ये साजिश जो है रची है। हॉस्पिटल में कितने देर एडमिट थे, आप इसका रिकॉर्ड लीजिए। अगर एमएलसी की बात करते हैं, एमएलसी में क्या है, कितने, क्या वो एडमिट भी हुए वहाँ पे? वो अधिकारी वहाँ पे एडमिट भी नहीं हुए हैं उस हॉस्पिटल के अंदर, सिर्फ ओपीडी में 1 घंटा लगा के आ गए हैं। पहले उन्होंने क्यों रिपोर्ट दी कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ? ये रिटर्न रिकॉर्ड है, एसएचओ को दी, उन्होंने अपना बयान दिया रिटर्न में। एसएचओ जो है दली थाना आया, फिर उसको दोबारा बुलाया गया, फिर उन्होंने जो है कंप्लेंट दर्ज कराई है। और मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बिकॉज ये मैटर सब जुडियस है, और लोगों ने जो है, लोगों से बयान लीजिए या जो वहाँ पे अधिकारी थे उनसे बयान लीजिए, वो क्या बोलते हैं। तो मेरा यही बोलना है। तो अभी एफआईआर अगर करी है, इसमें कोई वो नहीं है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, अभी इंक्वायरी होकर जो भी आउटकम आएगा, वी आर रेडी टू फेस। कानून का जो है पालन और सम्मान हम सभी करते हैं। सवाल है इसमें ना, जिस तरह से एकदम से इमीडिएट रिएक्ट किया गया केंद्रीय मंत्री द्वारा, आपने अभी कुछ एनएचएआई के ऊपर सवाल भी किया, तो ये क्या मतलब इंटेंशनली था या? देखिए, ऐसा है, केंद्रीय मंत्री जी को मेरे ख्याल से दिल्ली बैठ के उनको शायद पूरे हालात पता नहीं है। मैं उनसे भी आग्रह करूँगा, उन्होंने हिमाचल का दौरा तो किया था आपातकाल में, जब बाढ़ आई थी उस टाइम किया था। आप यहाँ का भी दौरा करिए, जैसे मैंने बोला, एक पॉलिसी बनाई है, यहाँ के देखिए कि नेशनल हाईवे के, आपके नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के जो लोग हैं, जो आपको कवर अप करना चाह रहे हैं, जो पूरी कहानी गढ़ रहे हैं, उनके कारनामे तो देखिए यहाँ के। बोलना तो आसान है और इसको राजनीतिकरण करना भी बहुत आसान होता है, कुर्सी पे बैठ के।
या एसी के कमरे में बैठ के। मैं उनकी बात नहीं करूँगा, मैं सबकी बात करूँगा। कोई मैं उनको दोष नहीं दे रहा उन्होंने क्यों बोला, अगर उनके तक कोई बात पहुँची होगी ही हैज़ टू रिएक्ट, दिस इज़ ऑब्वियस। लेकिन मैं वो उस पर मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहूँगा, ना कोई डिबेट करना चाहूँगा। लेकिन मैं सवाल तो ज़रूर पूछूंगा ना, मैं भी वन साइडेड काम तो नहीं चलेगा। यहाँ आके देखिए कि आपके अधिकारी जो हैं, और वर्ल्ड बैंक की मैं बताऊंगा, वर्ल्ड बैंक का नॉर्म्स के हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है। आके फॉरेस्ट वालों की FIR, डिपार्टमेंट्स की FIR मैं बोल रहा हूँ आपको, ढली थाने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने करी है। आज इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं। DC ने निर्देश करे थे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है पूरे डिमार्केशन करेगा। अपने अक्वायर्ड विथ से 30-30 मीटर ये लोग अंदर चले गए, 30 मीटर्स। वो क्यों नहीं हो रही है समय से? लोगों के जो खेत खराब हो रहे हैं, जिसमें मलबा गया है, ठीक है उन्होंने एक्वायर जहाँ तक करा है वो करा है, जिनके खेतों में गई है नीचे मिट्टी, उसका क्या कर रहे हैं वो, जो कि आधा किलोमीटर नीचे तक चले गई है, उसका क्या कर रहे हैं? उसका जिम्मेवार कौन होगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। मंत्री जी, आप ये कह रहे हैं कि जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट